हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल लेयर एग्जाम पर। हम साइंस के चैप्टर था जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसकी 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर। आज की जो हमारा 3rd लेक्चर होगा इसके ऊपर, वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम आज के बारे में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी अभिक्रियाओं के प्रकार। लेकिन जो हम थोड़ा सा पीछे पढ़ के आए थे वो क्या पढ़ के आए थे कि किस प्रकार किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार बैलेंस संतुलित करते हैं, वो पढ़ के आए थे हम। तो उसके अंदर हमने फिर पढ़ा था कि हम सॉलिड को एस से लिखेंगे, लिक्विड को एल से लिखेंगे, गैस को जी से लिखेंगे और एक्वस को, जलीय को ए क्यू से लिखेंगे। तो उसके नीचे थोड़ी सी और बात लिख रखी थी, भाई किसी भी रिएक्शन पर किस किस का प्रभाव पड़ता है। हाउ अ केमिकल रिएक्शन इफेक्टेड बाय सम अदर एक्सटर्नल, जैसे टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर एंड कैटालिस्ट। हिंदी में तापमान, दाब और उत्प्रेरक। सबको टेम्परेचर पता है भाई, टेम्परेचर को यानी टी। टेम्परेचर मतलब क्या है? हीट देना। हीट देना मतलब क्या? टेम्परेचर ही। जैसे हमने किया था मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाया था, क्या दी थी? हीट। क्या बनना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या दिया था? टेम्परेचर। ठीक है। अब आगे क्या है? प्रेशर। भाई सबसे पहले थोड़ा सा प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है सबको पता होना चाहिए। केल्विन क्या होते हैं? टेम्परेचर की, तापमान की ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा यूनिट है। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर फोर्स पर यूनिट है एरिया, यानी न्यूटन फोर्स की और इसका एरिया का मीटर स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं पास्कल, PA। तो ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की? पास्कल। अगर अगर एटमोस्फेयर कोई दबाव लगाने लग रहा है, एटमोस वायुमंडल के द्वारा जो दाब लगेगा उसको बोलेंगे ATM। लिखा मिलेगा आपको एक रिएक्शन के ऊपर है ATM। ATM का मतलब है एटमोस्फेरिक एटमोस्फेरिक प्रेशर। हिंदी में माध्यम वाले वायुमंडलीय दाब, यानी एयर जो इन्वायरमेंट है, एटमोस्फेयर, उसके द्वारा जो दाब लगेगा उसको बोलेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये भी इसकी यूनिट होती है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार, इसकी मैं रिएक्शन दिखाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कैटालिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक। कैटालिस्ट जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे KMnO4 एक कैटालिस्ट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ये सारे, निकेल, कैनेडियम, ये सारे के सारे क्या है? कैटालिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, व्हाट डिड यू मीन बाय कैटालिस्ट, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हो? तो उत्प्रेरक का काम क्या है भाई? जैसे कोई रिएक्शन होने लग रही है, अभिक्रिया होने लग रही है, तो उस अभिक्रिया को मान लेते हैं भाई होने में 2 घंटे लग गए। ठीक है। अब उसी रिएक्शन का जो रेट ऑफ टाइम है, यानी होने की दर है, जो समय की दर है, उसको इंक्रीज करना विदाउट चेंजिंग एनी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। जैसे मान लो भाई मैग्नीशियम से, वैसे बता रहा हूँ ये चीज, तो मैग्नीशियम के जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, रिएक्शन करवाई, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो होने में टाइम लगा। तो इसको फास्ट करना, यानी किसी भी रिएक्शन को क्या करना? रिएक्शन को फास्ट करना, अभिक्रिया को तेज करना ही किसका काम होता है? कैटालिस्ट का काम होता है, उत्प्रेरक का काम होता है। बिना उसको चेंज किए, यानी जो रिएक्टेंट थे वो हैं, जो प्रोडक्ट आपका बन के आएगा वो बनेगा, जो अभिकारक है वो रहेंगे, और जो उनसे उत्पाद बनेगा वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जो रेट है, स्पीड है रिएक्शन की, वो चेंज, यानी वो तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट, रिएक्शन फास्ट या रेट ऑफ रिएक्शन बोल लो, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। किस पर डिपेंड करेगी? वो कैटालिस्ट पे। देखो जैसे एग्जांपल, हम प्रेशर का एग्जांपल करवाते हैं पहले। तो आपके एनसीईआरटी एग्जाम में पहले नीचे दे रखा होगा भाई कैटालिस्ट और टेम्परेचर लिख के, वहां पे आपको एक चीज देखोगे, क्या देखोगे? जब जब आप इस 7 स्टेप के नीचे जाओगे तो आपको रिएक्शन मिलेंगे 2। तो आपको देखो ये रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO का क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की रिएक्शन किसके साथ है? हाइड्रोजन गैस के साथ। जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किसके साथ रिएक्शन करवाती है? हाइड्रोजन गैस के साथ, तो बनता है CH3OH और ब्रैकेट में आ गया लिक्विड, और
प्रेशर डाला, कितना प्रेशर, 340 atm, ये प्रेशर डाला भाई हमने, दाब। और कैसा दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब डाला कितना, 340। तो दो गैस ली थी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये अपनी, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये अपनी हाइड्रोजन गैस है। जब दोनों को कंबाइन कर को कितना, इनके ऊपर कितना प्रेशर डालोगे, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालोगे, तो अपने पास क्या बन के आएगा, लिक्विड फॉर्म में क्या बन के आया, CH3OH। इसको क्या बोलते हैं, पीछे अगर ग्रुप देखोगे, आप 4th चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर पढ़ेंगे चीजें, लेकिन आपको पहले बता देता हूं मैं, OH अल्कोहल ग्रुप एक, और एक कार्बन होता तो मिथ, तो क्या बन गया है अपने पास है, मिथेनॉल। क्या है अपने पास, मिथेनॉल, या हिंदी माध्यम वाले मिथेनॉल, ये अपने पास। तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, जब उसमें प्रेशर डाला तो प्रेशर के कारण भी इफेक्ट हुआ ना रिएक्शन के ऊपर। तो इस प्रकार होते हैं, आप बैलेंस करना सीख सकते हो। हमने बैलेंस करनी सिखाई थी, जैसे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, कार्बन 1 है, ठीक है। अब देखो क्या बैलेंस है रिएक्शन, एक कार्बन ठीक है, एक ऑक्सीजन ठीक है, 2 हाइड्रोजन 3 और एक 4, हाइड्रोजन के कितने यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, तो कितने मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो 2 दूनी 4, 3 1 4, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, 4 यहाँ पे होगी, ये क्या होगी रिएक्शन अपनी बैलेंस्ड। समझ में आई बात। अब एक चीज नीचे जो रिएक्शन दे रखी है अपनी, वो जो आप पढ़ोगे ना, तो आप एक 7th क्लास के अंदर या 6th क्लास से आप एक चीज पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। सबने पढ़ रखी है कि भाई फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मतलब क्या है, पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं किसकी उपस्थिति में, सनलाइट से। फोटो मतलब ही क्या है, मैं लिखता हूं अगर, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, बहुत बार रिपीट होने वाली अभिक्रिया, ये बायो में पढ़ोगे आप रिएक्शन, ठीक है। फोटो का मतलब ही क्या है, फोटो का मतलब ही लाइट है, ठीक है। और कहां से लाइट मिलेगी भाई, सन से, सूर्य से लाइट मिलने लग रही, प्रकाश। संश्लेषण का मतलब बनाना, बनाना यानी सिंथेसिस करना, यानी चीज तैयार करना, रेडी करना भाई चीज। किससे चीज रेडी करना, लाइट से। क्या रेडी होगी इसके अंदर, कौन रेडी करने हैं, प्लांट्स, पौधे। क्या रेडी करेंगे भाई, अपना फूड यानी भोजन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाना, फूड बनाने, क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसकी रिएक्शन कैसी है, अब जो सबको पता है, जड़ों के द्वारा, जड़ों में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, जाइलम टिश्यू, जिसके द्वारा वो क्या ले जाते हैं ऊपर, रूट्स के द्वारा क्या जाता है ऊपर, वाटर, ठीक है। और पत्तियों में, पत्तियों के द्वारा छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उसके द्वारा वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और जो फूड को पहुंचाता है पूरे प्लांट में, कौन सा टिश्यू होता है, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, उसमें नहीं जाते हम। तो क्या होगा, और प्लांट का कलर कैसा होता है, नॉर्मली ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर किस पिगमेंट के कारण होता है, तो एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके कारण, जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल। तो प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है ना, एक नंबर ये भी क्वेश्चन बनता है, किसके कारण होता है, क्लोरोफाइल के कारण। क्लोरोफाइल के कारण है प्लांट का कलर कैसा होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो यानी अब पौधे को, प्लांट को अपना भोजन बनाना किससे, अब देखो प्लांट क्या लेगा भाई, प्लांट ने क्या क्या लिया, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, प्लांट ने H2O लिया, किसकी प्रेजेंस है, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश, और क्या है प्लांट के पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्लोरोफाइल पिगमेंट, जो इसको किसमें मदद करता है, फूड को बनाने में। और जो फूड बन के तैयार होगा प्लांट के पास, वो किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज, C6H12O6, ये अपने पास किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप होता है। साथ में क्या बाहर निकला, जब आप रिएक्शन देखोगे ना, ये नीचे वाली, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, और देख सकते हो कार्बन एक्वस लिख रखा है, और लिक्विड वाटर, ठीक है। तो ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन गैस, एक्वस, और लिक्विड वाटर। तो बाहर क्या क्या चीज निकलेंगी, ऑक्सीजन और H2, लिक्विड, एक्वस, ये AQ है, ये लिक्विड है,
और ग्लूकोज किस फॉर्म में है, ग्लूकोज देखोगे तो AQ है। अब जब आप बैलेंस करोगे ना, इसको बैलेंस करनी है अपने को, ये भी किसमें है, AQ। ये सब घुलनशील है, घुले हुए हैं सब के सब, ये लिक्विड में है सिर्फ, ये घुले हुआ, ये घुली हुई है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अपने को ये भी बैलेंस करनी है, लेकिन बैलेंस में आपको दे रखी है, कैसे दे रखी है, यहाँ पे 6, ठीक है, 6 12 6 6 यही दे रखी है। आप देखो ना जब इसको उठा के तो 6 12 6 6 6 12 6 6, अगर डायरेक्ट अगर मतलब इसको याद कर लो, डायरेक्ट अगर आ जाए तो पेपर में इसको बैलेंस करना तो कैसे करोगे भाई, 6 12 और 6 6, एक सीधे डायरेक्ट याद कर लो 6 12 6 6, इससे याद कर सकते हो। लेकिन बैलेंस कैसे हुई देखो, अगर आप सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले सबसे बड़ा कंपाउंड कौन है, यहाँ पे ग्लूकोज है, सबको दिख रहा है भाई, सबसे मैंने पिछले ही बताया था आपको, देखना सबसे पहले कंपाउंड को, सबसे बड़ा कंपाउंड कौन है, तो यौगिक सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज के अंदर ये देखो भाई, नंबर ऑफ एटम्स किसके पास ज्यादा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे नंबर ऑफ एटम किसके पास ज्यादा है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, आप ध्यान से देखो तो किसके पास ज्यादा है, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 12, और यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन के पास 2। तो अब सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे हम, हाइड्रोजन को। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे 12 हो जाए, अगर मान लेते भाई मैं यहाँ पे पहले 2 थे, मैं मान लिया यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दी तो 6 से करते 12 हो गए, और ऑक्सीजन कितनी होगी 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 6 6 6 होगी, बात बराबर होगी, ठीक है चलो। लेकिन अगर एक चीज देखोगे आप आगे, यहाँ पे तो बराबर होगी ऑक्सीजन, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे 2 और 3 ऑक्सीजन और है, और यहाँ पे कितनी है 2 है ऑक्सीजन, तो इसमें भी मतलब अब समस्या तो होगी। जैसे मान लो, अगर मान लो भाई आप कार्बन को भी बराबर कर रहे हो, यहाँ पे मान लो कार्बन 6 है, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे कार्बन को, कर दिया तो कार्बन मेरे पास कितने 6 हो गए, और ऑक्सीजन 6 दूनी 12, तो मेरे पास टोटल देखो कार्बन, अब मेरे को इसमें देखना था कार्बन पे, क्योंकि मेरे को हाइड्रोजन हो लिया, मेरा ऑक्सीजन भी हो लिया, 6 से मल्टीप्लाई करके हो गया था। अब कार्बन भी बारी आई तो कार्बन कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई किया, अब 6 से किया कार्बन को तो ऑक्सीजन भी तो आ गए, 6 दूनी 12 हो गई ऑक्सीजन। अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 12 6 कितनी हो गई टोटल है 18, और यहाँ पे कितनी है 6 2 और 1 2 1 3 और 6 कितनी होगी 6 2 8 1 9, लेकिन अब बात नहीं बनी भाई, यानी कहाँ मतलब कहाँ समस्या हुई। अब एक चीज देखो, कार्बन तो ठीक है, ओके है रिपोर्ट। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं अपना यहाँ पे कितना हुआ, ये टोटल कितनी हुई है 12 6 12 6 दूनी 12 और 6, ये कितनी होगी 18 होगी अपने पास, कितनी है अपने पास 6 है। अगर मान लो भाई मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 3 से कर दूं, 3 दूनी 6 6 6 12, और यहाँ पे मान लो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 6 6 12 होगी मेरे पास, ये इतनी मल्टीप्लाई करने पर 3 से मल्टीप्लाई करती मेरे पास मान लो तो 6 होगी, 6 6 12, और मेरे को 18 करनी है, मान लिया 3 से मल्टीप्लाई करती तो ये भी बिगड़ेगी ना इक्वेशन, ये कितनी होगी 3 दूनी 6 और ये कितनी होगी 3, तो मान लेते हैं ये तो 18 होगी पूरी, ऑक्सीजन तो डन होगी 18 18। लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी थी 12, और यहाँ पे कितनी होगी हाइड्रोजन 12 और 6 18, तो इसका समीकरण बिगड़ गया अब हाइड्रोजन का। तो अब किससे मल्टीप्लाई करें, अब मान लेते हुए बढ़ा देता हूँ नंबर, मान लो मेरे को नंबर 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, फिर 8 से करके देखोगे, और मान लो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ इसको, यानी ये टाइम वेस्टिंग ज्यादा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, इसलिए मैं आपको ट्रिक कह रहा था इसमें। अगर आप डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ पे मान लो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 6 से डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट ये कॉमन रिएक्शन नहीं है, ये डायरेक्ट पूछी जाएगी। तो अब अगर डायरेक्ट करोगे ना मैं इससे मल्टीप्लाई, तो कितने हो गए कार्बन 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 हाइड्रोजन, और 12 ही क्या है ऑक्सीजन होगी यहाँ पे। अगर इससे मल्टीप्लाई कितनी 6 है, कितनी है 12, कितनी 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 6 कितनी, अब टोटल करो 12 12 24, और ये कितनी है टोटल, अच्छा इसमें 12 और 12 24 होगी, और ये कितनी है 6 6 12 और 12 24। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 6 6 12 12 12 24, ऑक्सीजन भी डन है, ये भी डन है। अब देखो कार्बन देखो भाई, कार्बन 6 कार्बन 6, तो अपनी रिएक्शन क्या होगी ये बैलेंस। तो ये था भाई इसके अंदर। अब आगे जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में वहां से एक टाइप पूछेगा रिएक्शन का।
जैसे मैं अगर बात करूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी क्रियाओं के प्रकार, इस पे थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। आप जब आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले जो टाइप पढ़ोगे वो क्या है, वो आपकी होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो जो संयोजन अभिक्रिया है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उनके बाद होगी रिडॉक्स रिएक्शन, एक होगी ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, और अपना चैप्टर होगा कंप्लीट। फिर अगर आप जैसे अब देखोगे ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो सबसे पहले आप पढ़ोगे किसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो अपनी सबसे पहले अभिक्रिया होगी, हिंदी में बोलेंगे इसको संयोजन अभिक्रिया। फिर उसके बाद पढ़ोगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसके बाद आएगी अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, और डिस्कम्पोजिशन में बोलेंगे विघटन अभिघटन अपघटन अभिक्रिया, और डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे हम सबसे पहले अगर बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, देखो नाम में ये आने लग रहा है इसको सबसे पहली जो, और हाँ पेपर में पूछेगा ना तो 2 नंबर का मार्क्स आएगा, 2 नंबर का एग्जाम में आएगा, क्या देगा, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल आल्सो, या गिव इट्स रिएक्शन। तो जब आप इसको करोगे ना, तो आप क्या देखोगे, देखो नाम में आने लग रहा है भाई, कॉम्बिनेशन, कंबाइन होने लग रही चीजें, संयोजन होने लग रहा है, किसके अंदर, एक रिएक्शन के अंदर। यानी सीधी सी बात, इसका अगर छोटा सा फंडा पकड़ के चलो तो क्या है, यहाँ पे 2 से एक चीज बनेगी, यानी 2 का मतलब है यहाँ पे रिएक्टेंट आपके 2 हो या 2 से ज्यादा, और उनसे एक सिंगल प्रोडक्ट बने, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक हो, और उन अभिकारकों से एकल उत्पाद बन के तैयार हुआ बना, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे अगर मैं इसमें एक्टिविटी की अगर पहले बात करूं, मैं डेफिनेशन बाद में करवाता हूं एक बार, अगर आपको मैं पहले मैं डेफिनेशन की बात करूं, सॉरी एक्टिविटी की बात करूं, जैसे अब नेक्स्ट पेज पे चलोगे तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखोगे, और सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्टिविटी 1.4, एक्टिविटी कौन सी है, 1.4, क्रिया कलाप 1.4। इसके अंदर क्या भाई, एक बीकर है बीकर अपने पास, जैसे पढ़ोगे ना तब आप इसको कि भाई टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम, क्विक लाइम इसी का नाम आगे बताते हैं, slowly add water to this, touch the beaker as shown in figure 1.3, do you feel any change in temperature, क्या आप तापमान में कोई बदलाव को महसूस करते हैं। यानी आपको क्या लेना भाई, आपको लेना है कैल्शियम ऑक्साइड, कैसे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, अगर मान लो आपको बनाना नहीं आता, आप सिंपल सिर्फ चार्ज याद कर लो भाई, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, इसके ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का, O2 नेगेटिव। अगर आप चार्ज देखोगे, चार्ज क्या दोनों पे बराबर, कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 1, क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और यही किसका फॉर्मूला होता है, क्विक लाइम का, क्विक लाइम, यानी हिंदी में बताने इसको बिना बुझा हुआ या बुझा हुआ चूना बोलते हैं, देख लेना हिंदी माध्यम, बिना बुझा हुआ है पता नहीं, बुझा हुआ चूना है क्विक लाइम का। ये एक नंबर पूछ सकता पेपर में, क्विक लाइम, गिव द राइट द फॉर्मूला क्विक लाइम, क्विक लाइम का सूत्र लिखे, फॉर्मूला लिखे, तो क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, CaO। तो इस CaO को इसके अंदर डाल दिया, बीकर में डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। अब इसके अंदर धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे अपने को क्या ऐड करनी है, वाटर, H2 ऐड करना है,
और आप रिएक्शन में देखोगे ना तो एक यूं हाथ लगा रखा है इसके, और यूं देखना भाई इसमें क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, तापमान में क्या कोई बदलाव आपको दिखेगा? ये हाथ लगा रखा है तो बीकर क्या होगा भाई, बीकर थोड़ी देर के बाद गर्म होगा, यानी टेम्परेचर में बदलाव हुआ। टेम्परेचर में क्या बदलाव आया, टेम्परेचर में क्या हुआ, टेम्परेचर में सॉरी बीकर में मतलब टेम्परेचर में बदलाव आया और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, कारण हीट के कारण। यानी अब अगर आप इसकी रिएक्शन की बात करोगे ना, तो अपने पास क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में था, क्या डाला इसके अंदर, धीरे धीरे हमने वाटर को डाला, तो क्या बनेगा देखो भाई बताओ। तो अब सबको पता होना चाहिए भाई, मेटल का जो कैल्शियम का ऑक्साइड होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना मेटल ऑन मेटल, तो उसमें कैल्शियम की आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। कैल्शियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है ना, तो कुछ कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम इज वाटर सोल्यूबल, तो ठंडे पानी में क्या करता है, कैल्शियम रिएक्शन करता है, ठीक है। और कुछ कैल्शियम के बबल बनते हैं वो हाइड्रोजन गैस के कारण। तो इसमें क्या होगा, जब आप रिएक्शन देखोगे, क्विकलाइन का फॉर्मूला होता है, या कैल्शियम है ऑक्साइड बोल लो, ये वाटर हो गया, तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ब्रैकेट में लिखूंगा AQ, और साथ में बाहर निकलेगी हीट। हीट को मैं दिखा सकता हूँ डेल्टा से, उष्मा निकलेगी वो बाहर, और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और यही किसका फॉर्मूला होता है, स्लेक लाइन का। अब जब देखोगे ना, अब इसके अंदर इसमें लिखा मिलेगा स्लेक लाइन, स्लेक लाइन बोल रहा स्लेक लाइन। अब ये हिंदी माध्यम देख लेना भाई, बुझा हुआ चूना ये है, पता नहीं ये है, बिना बुझा हुआ चूना एक बुझा हुआ चूना है, ठीक है। तो अब एक चीज देखने को मिली कि जैसे आपने पानी के अंदर, जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी डाला धीरे धीरे, तो घुलना शुरू हो गया। ये एक क्यों मतलब क्या, डिजोलेबल है, डिजोल हो गया ना ये अपने आप। और जब डिजोल्व हुआ कैल्शियम ऑक्साइड किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो साथ में क्या निकला बाहर है, हीट निकली बाहर। क्या निकली बाहर, हीट। तो टेम्परेचर बताओ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो तापमान अपना क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये क्या है, ये कुछ नहीं है, चूना। चूना देखा होगा, चूना जो पुट्टी करते हैं ना, पुट्टी, तो वो क्या कर दिया, पानी में डिजोल्व कर दिया, तो जो मिक्सचर तैयार हो गया वो अपने पास क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अपनी बात, अब अपना टॉपिक पे चलते हैं। क्या टॉपिक है, कम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन, अब देखो रिएक्टेंट कितने हैं अपने पास, ये रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, 2 और मोर, ठीक है। रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट आया हुआ अपने पास, एक ही प्रोडक्ट आया। तो जिस रिएक्शन के अंदर एक प्रोडक्ट आएगा, एक उत्पाद आएगा, दो या दो से अधिक अभिकारकों से, उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन, अब एलिमेंट भी बोल सकते हो आप इनको, एलिमेंट या कंपाउंड। व्हेन 2 और more than 2 reactant react and gives a single product is called, या such reaction, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, सिंगल प्रोडक्ट, such reaction is called combination reaction। यानी जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद देंगे, उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप देख सकते हो इस प्रकार था ये। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये था, ये और ये सिंगल प्रोडक्ट, और साथ में हीट बाहर निकली है। तो हम जब आगे पढ़ेंगे ना चैप्टर में आगे, तो जिस रिएक्शन के अंदर, यानी जिस रिएक्शन में साथ में बाहर हीट निकलेगी ना, क्या निकलेगी बाहर, हीट निकलेगी, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। एक्सो का मतलब ही क्या है, बाहर, थर्मिक का मतलब है हीट,
उष्मा क्षेपीय विक्रिया, जिसमें हीट बाहर निकलेगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और जैसे हमने मैग्नीशियम में, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई थी ना, तो हीट दी थी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था ना, तो जिस रिएक्शन में हीट देंगे उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा शोषीय विक्रिया, जिसमें उष्मा दी जाएगी। तो ये चीजें हैं, हम अगले चैप्टर मतलब अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इन चीजों को कंटिन्यू करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे कि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलिक लाइन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो तब क्या होगा, ये सारी चीजें देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।